नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों एक स्टॉक बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पैटर्न के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक अच्छा दिख रहा है। स्टॉक का नाम है दोस्तों ग्रेट ईस्टर्न शिपयार्ड। तो यहाँ पे इस स्टॉक में क्या व्यू बन के आ रहा है और अगले एक साल और एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों स्टॉक का जो पैटर्न है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस ही करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप पास्ट हिस्ट्री में देखोगे, मेरा जो फेवरेट स्ट्रैटेजी है दोस्तों बॉक्स स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से जिस दिन इस स्टॉक ने बॉक्स स्ट्रैटेजी का ब्रेकआउट दिया, वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यहाँ पे जो बॉक्स ब्रेकआउट इसने दिया 2008 के बॉक्स का ब्रेकआउट इसने 2022 में दिया। तो जब भी ऐसा स्टॉक अगर आपको मिलता है दोस्तों, डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बॉक्स स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट करने के बाद। ऐसा एक स्टॉक दोस्तों प्रेस्टीज करके था, मैंने प्रेस्टीज का स्टॉक आपको दिया था, जाके वीडियो देखिए। जिस दिन उसने बॉक्स ब्रेकआउट दिया था उस टाइम लगभग 500 के आसपास चल रहा था। स्टॉक एक साल के अंदर 1300 तक पहुंच गया, लगभग 3 गुना हो चुका है दोस्तों। तो वैसे ही इस स्टॉक ने भी दिया, लेकिन आगे जाके इसने अभी बहुत अच्छा हायर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किया, रिसेंट किया है, ज़्यादा नीचे के लेवल्स में नहीं, कि मुझे जैसे ही कंफर्मेशन मिला मैंने वहाँ पे एंट्री कर लिया है। सोच रहा था कि ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया जाए। यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम, यहाँ पे पिछले 5-6 महीने से स्टॉक ने होल्ड किया है, बहुत ही स्ट्रांग। दोस्तों अगर गिरती हुई मार्केट में अगर स्टॉक होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अच्छी बाइंग चल रही है नीचे के लेवल से। तो यहाँ पे अगर स्टॉक 1050 के ऊपर निकल जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे 10% इमीडिएटली दिख रहा है, उसके बाद 20%, और जो 1 साल 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो उनके लिए स्टॉक डबल भी हो सकता है, 2000 के लेवल के आसपास भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम सब डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म में खरीदना है स्टॉक को लॉन्ग टर्म में, तो आपका एसएल रहेगा दोस्तों 900 के आसपास, मतलब लगभग 130 पॉइंट का आपका एसएल हो जाएगा। लेकिन इसके हिसाब से आपको 1000 पॉइंट, इसके हिसाब में आपको रिवार्ड मिलेगा 1000 पॉइंट्स, मतलब 1:10। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड है। 1% रिस्क है, 10% आपको रिवार्ड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग चल रही है, नीचे से बायर्स हर बार स्टॉक को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और सस्टेन भी कर रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना है। यहाँ पे अगर कोई स्टॉक नीचे से आता है और ये फ्लैग टाइप में होल्ड कर रहा है, और जिस दिन ये फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक बहुत ही ऊपर जाता है दोस्तों। यहाँ पे वीकली में भी हमें पॉजिटिव दिख रहा है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे अगर आप डेली में भी देखोगे तो डेली में वापस हमने यहाँ पे कहीं तो यहाँ पे इसी लेवल के आसपास एंट्री लिया था, 1030 के आसपास हमारा एसएल था दोस्तों 990 का। वहाँ पे एसएल हिट हो गया, पहला एसएल हिट हो चुका है हमारा ऑलरेडी यहाँ पे। लेकिन हमने वापस इस लेवल के ऊपर जाने के बाद, 1000 के लेवल के ऊपर जाने के बाद वापस हमने इसमें री एंट्री किया है, और हम इसका एसएल वापस वही रहेगा 980 के आसपास शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए 900 का ही एसएल रहेगा। तो हमें किस लेवल पे एंट्री लेनी है और किस हिसाब से काम करना है वो तो देखने वाले, लेकिन उससे पहले हमारा जो फेवरेट इंडिकेटर है दो, एक ईएमए और सेकंड आरएसआई। आरएसआई हमें क्या बता रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं दोस्तों। मंथली टाइम फ्रेम इज वेरी पॉजिटिव, अबो 70 के ऊपर ही आरएसआई है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बुलिश साइन है। सेकेंड वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो अबो 60 है, बुलिश साइन है, और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 60 के ऊपर क्रॉस करना चाहिए। अभी यहाँ पे लगभग 57 है, 60 के ऊपर जैसे ही जाएगा डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे हमें बुलिश मिल जाएगा, मतलब डेली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे तीनों ही बुलिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो उसी हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हमारा जो ईएमए इंडिकेटर है उसका भी देख लेते हैं, हमें उसका क्या व्यू बन के आ रहा है, और उसमें क्या जो गोल्डन क्रॉस ओवर है वो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है
यानी वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो इम्पोर्टेंट 34 EMA आपको लगाना है इस लेवल पे, और जो दूसरा है उसको आपको लगाना है 13। ओके, इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे रेड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन हो गया है, मतलब यहाँ पे ये रेंज में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लियर सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 34 EMA पे इसने सपोर्ट लिया है, ग्रीन कैंडल बनी है, बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन है। इसका पास्ट हिस्ट्री आप देखोगे तो हर बार 34 पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस 13 पे आया सपोर्ट, वापस 34 पे सपोर्ट, वापस 34 पे सपोर्ट, और इस बार वापस 34 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो फेवरेट इंडिकेटर है EMA, उसने 34 लेवल पे सपोर्ट लिया और ऊपर के साइड निकल गया है। आपको उसी लेवल का SL रखना है, और टारगेट बड़े हैं वो भी देखते हैं कि टारगेट आपको कहाँ तक रखना है, और वो टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे हम। इनिशियल टारगेट हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, आपकी जो रेंज है इस रेंज का जो ब्रेकआउट होगा, इस रेंज का आपको फर्स्ट टारगेट रखना है 12%। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग पोजीशन कहाँ पे क्रिएट करनी है वो बता देता हूँ मैं। आपको लॉन्ग पोजीशन इसी लेवल के आसपास क्रिएट करनी है। शॉर्ट टर्म में आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे आपका 980। ओके, यहाँ से 67 पॉइंट्स SL हो जाएगा। अगर इस लेवल पे अगर आप एंट्री लेते हो तो टारगेट आपका हो जाएगा यहाँ पे 10%। ओके, 11%, ये फर्स्ट टारगेट। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट आपको जिस लेवल पे आपने एंट्री लिया है वही लेवल पे आपको SL शिफ्ट करना है 12% ऊपर जाने के बाद। ओके, और जिनको 12% सफिशिएंट है विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स, तो टारगेट बुक करके दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिनको बड़े टारगेट चाहिए वो ट्रेलिंग SL के साथ काम करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ से कम 1400 तक हमारा टारगेट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों SL आपको रखना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके देता हूँ। यहाँ पे 980 का जो हमारा SL रहेगा इसको रेड कलर में करते हैं। हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा लगभग यहाँ पे 150 के आसपास, इसको ब्लू कलर में ड्रॉ करेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो कि ग्रीन, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 1400 के आसपास। तो दोस्तों स्टॉक अच्छा है, बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद अच्छी रैली दिखा सकता है। तो उसी हिसाब से आपको काम करना है दोस्तों। इंडिकेटर एज वेल एज प्राइस एक्शन, हमने इसमें फंडामेंटली कुछ भी नहीं देखा दोस्तों। फंडामेंटल हमें कब देखना है, अगर आपको कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है मैंने पिछले वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसी हिसाब से आपको काम करना है, उसी हिसाब से वही पैरामीटर देखना है। अगर आपको इस स्टॉक का डिटेल में फंडामेंटल चाहिए रहेगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो उसके ऊपर मैं सिर्फ फंडामेंटल का वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।